जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। इस कैलेंडर को देखने के बाद आप किसी भी व्यक्ति का जिसका आप जन्म तिथि या यदि आपको पता है तो उसका किस दिन उसका जन्म हुआ था, या हमारा मान लीजिए कि भारत जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या किसी भी तिथि को यदि आप जानते हैं तो उस दिन कौन सा दिन था, ये आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको हम कुछ बात समझा दें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब भी कोई हम संख्या काउंट करेंगे तो उसमें 7 से ही भाग दिया जाएगा और जो हमारा शेष बचेगा उस हिसाब से हम दिन को तय करेंगे। जैसे यदि हमारा शेष कुछ नहीं बचता है यानी 0 है तो दिन रविवार होगा, 1 शेष बचने पर सोमवार होगा, 2 शेष बचने पर मंगलवार होगा, 3 पर बुधवार, 4, 5 और 6। इस तरह से सप्ताह का 7 दिन है जो 0 से 6 तक है। अब ये जनवरी है। जनवरी में चूंकि 31 दिन होता है इसलिए जब उसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 कट जाता है और शेष 3 दिन बचता है, तो इसको विषम दिन कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माह, ये इसका माह है और ये है विषम दिन। विषम दिन यानी कि जनवरी में 3 दिन विषम होता है, फरवरी में 28 का महीना होगा तो 0 होगा यानी कि 1 भी नहीं बचेगा, और 29 का होगा तो 1 दिन बचेगा। मार्च 31 दिन का होता है, फिर 7 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा। अप्रैल 30 का होता है और 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। इस तरह से साल भर का जो भी महीना है 12, उस 12वें महीने में कितना विषम दिन बचता है वो इस प्रकार से यहाँ है। अब हम बात करते हैं जो हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी का निकालेंगे तो उसमें शतक भी होगा। जैसे कोई 100 साल, जैसे महात्मा गांधी का, जैसे अगर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869, तो 1800 यानी उसमें शतक भी देखना होगा। तो जब 100 साल रहे तो उसमें 5 दिन शेष बचता है यानी कि विषम दिन है। ये भी जिस प्रकार से माह और विषम दिन था उसी प्रकार से यह शतक वर्ष है और ये विषम दिन है। 100 साल में 5 दिन विषम बचते हैं, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन और 400 साल में 1 भी दिन नहीं बचेगा यानी कि पूरा का पूरा शेष खत्म हो जाएगा। 7 से भाग देने पर 0 हो जाएगा। इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जब ये शतक हो गया, महीना हो गया और सप्ताह हो गया तो साल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी आपको हम बताए थे फरवरी में एक में 0 और एक में 1 देने के लिए, क्योंकि साल जो होता है एक सामान्य साल होता है और एक होता है लीप ईयर वर्ष। लीप ईयर जो सामान्य साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होता है। जब आप इसे 7 से भाग देंगे ना तो 364 पूरा कट जाएगा, लेकिन एक दिन जो है ये 1 दिन विषम होगा। इसमें 1 दिन विषम हो जाएगा और इसमें 2 दिन विषम हो जाएगा। इसमें विषम 2 दिन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, कोई भी डेट लेंगे और इस हिसाब से यदि अगर हम तय करने का कोशिश करेंगे कि किस तारीख को कौन सा दिन था तो वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम अभ्यास शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947, आपको हम सबसे पहले एक और बात बता देते हैं कि जैसे 15 अगस्त 1947 है, हम वही महीना लेंगे जो महीना बीत चुका है, यानी कि यहाँ अगस्त है तो अगस्त से पीछे वाला जुलाई तक का महीना लेंगे। उसके बाद साल वही लेंगे जो बीत चुका है। जैसे 1947 ये चल रहा साल होता है इसलिए हम 46 तक का लेंगे, और शताब्दी तो 1900 है तो ये तो ऑलरेडी बीत चुका ही होता है। तो सबसे पहले हम शतक वाले साल को और साल वाले को हम लिखते हैं। 1947 को आप लिख सकते हैं 1900 + 47। अब इसमें 1900 + 47 को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि 1900 + 46 साल बीत चुका होता है। इस 1900 + 46 साल में देखेंगे कि कितना विषम दिन है। अब आप देखिए कि यदि 400 साल हो जाता है तो 1 भी शेष दिन नहीं बचता। इस तरह से 1900 साल में कितना शेष दिन बचा हुआ, जैसे 400 साल में 0, फिर 400 से 800 साल में 0 दिन, 1200 साल में 0 दिन, फिर 1600 साल फिर 0 दिन। 1600 साल के बाद यहाँ पर हमको 1900 साल तक पहुँचना है तो 1600 साल के बाद 1700, 1800 और 1900। इस तरह से 1900 का जो शतक होगा 19 का, उसमें 1 दिन शेष बचेगा। 19 में 1 दिन शेष बचेगा प्लस ये जो 46 दिन है इसमें हम सबसे पहले काम करेंगे कि ये जो 46 है, 46 दिन नहीं है, 46 साल है 1946 का जो बीता हुआ साल है, इसको हम देखेंगे कि 1946 में 46 का कितना लीप ईयर वर्ष आता है। तो आप देखेंगे इसे जब 4 से भाग दिया जाता है किसी संख्या को और जब वो कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर वर्ष होगा। जैसे 46 है तो 11 साल, क्योंकि 11 चौक 44, तो इस प्रकार से 11 साल ऐसा दिन, 11 ऐसा साल था जो लीप ईयर वर्ष था, और लीप ईयर वर्ष में 2 दिन शेष बचता है, 2 दिन विषम का होता है।
तो 11 साल में 2-2 दिन बचा, और 46 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास बचता है 35 साल, और इस प्रकार से 35 साल में हमारा एक दिन शेष बचता है। तो यानी कि 1900 साल में एक दिन शेष, इस हिसाब से 46 साल में 11 साल ऐसा था जो कि लीप ईयर था और वहां पे 2-2 दिन शेष बचता है, और जो 35 साल है उसमें एक दिन मात्र शेष बचता है। इस प्रकार से एक दिन 1 प्लस 11 दूना 22 प्लस ये 35 दिन, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 5 2 7 1 8 3 2 5, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 58 दिन 58 डेज विषम है, यहाँ पर ऑड नंबर आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा 1947 तक में हम 46 तक का काउंट कर लिए। अब जो 47वां हमारा चल रहा है वो 15 अगस्त है, तो हम अगस्त में क्या करेंगे, अगस्त निकालने के लिए हम जुलाई तक का, यानी कि जो 1947 का साल है उसमें जनवरी से जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई तक जितना भी विषम दिन है उस विषम दिन को काउंट करेंगे, विषम दिन को काउंट करेंगे। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जनवरी में 3 दिन है, फरवरी, अब देखेंगे कि साल 1947 का है, वो लीप ईयर वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगता, तो हमारा सामान्य साल है। सामान्य साल में फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 0 शेष बच जाएगा, तो फरवरी 0, मार्च में फिर 3 ले लेंगे, मार्च के बाद अप्रैल 2 ले लेंगे, अब वहां से देख सकते हैं मई को 3 ले लेंगे, जून में फिर 2 दिन बचता है, और जुलाई में 3 दिन बचता है। इस प्रकार से ये हमारा महीना है जनवरी से जुलाई तक, क्योंकि अगस्त चल ही रहा है इसलिए अभी अगस्त को नहीं लेंगे। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, इस प्रकार से हमारा 16 दिन यहाँ बनता है, 58 दिन प्लस 16 दिन। और ये जो हमारा 15 अगस्त जो आज का जिसे उस दिन का डेट रहा होगा 15 अगस्त, तो ये 15 दिन, तो कुल शेष दिन आप देख लीजिए, कुल शेष देखेंगे, कुल शेष दिवस तो 58 है प्लस 16 है प्लस ये 15 अगस्त का, ये 15 दिन है अगस्त वाला महीना, ये साल का पूरा विषम दिन हो गया, ये माह का पूरा विषम दिन हो गया, और ये 15 अगस्त। और इस प्रकार से आप इसको काउंट करेंगे तो 6 5 11 और 8 19, हासिल 1 2 और 5 7 1 8, यानी कि 89 दिन बचता है। अब इस 89 को हम 7 से भाग देंगे, जो भी काउंट होगा उसमें हम 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7, 1 शेष बचता है, फिर 9, 7 दूना 14, और यहाँ पर 5 शेष बच जाता है। आप देखेंगे कि पूरा नहीं कटा और 5 शेष बच गया। यहाँ पर जो 5 शेष बच जाता है, अब हम दिन तय करेंगे कि कौन सा दिन था, यानी कि शुक्रवार वो दिन रहा होगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब हम इसी प्रकार से, आप किसी भी प्रकार से आप इसको निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, चाहे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या और कुछ। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी या महात्मा गांधी का जन्म जिस दिन हुआ था वो दिन कौन सा था, आपको पता होगा। पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यानी कि 10वां महीना होगा वो, और 1869 यानी कि 69, इस दिन कौन सा दिन था ये हम याद करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर शताब्दी जो है हमारा 1800 है प्लस 69 है। अब आप इसमें देख लीजिए कि बीत चुका कितना, ये 69वां तो चल रहा होता है। इस प्रकार से 1800 प्लस 68, इसको हम नीचे लिख देते हैं, 1800 प्लस 68 बीत चुका होता है 1800। अब फिर से ध्यान देंगे कि 400 साल बाद 0 हो जाता है, तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0 और 1600 में 0, 1700 और 1800, यानी कि इस प्रकार से 1800 जो रहा होगा उसमें 3 दिन विषम रहा होगा प्लस। अब 68 में बात करते हैं। जब आप किसी भी साल में 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर पता होगा, 68 में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, यानी कि 16 ऐसा साल रहा होगा जो 16 साल लीप ईयर रहा होगा। तो 16 को हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें विषम दिन की संख्या प्राप्त होगी, 16 साल में 2। अब इसमें बचता है कि सामान्य साल कितना रहा होगा। 68 में से 16 घटाएंगे तो सबसे पहले 52 होगा, यहाँ पे हमारा 52 दिन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमारा 68 साल बीत चुका है।
तो 1800 साल में आप देख सकते हैं कि 3 दिन शेष बचता है। उसके बाद 68, 17 चौका 68, यानी कि 17 साल ऐसा था जो लीप ईयर वर्ष था और इसमें 2 दिन शेष बचा। 17 इसमें से माइनस करेंगे तो 51 मेरा ऐसा साल होगा जो सामान्य साल था। प्रत्येक वर्ष में 1 दिन शेष बचता है। इस प्रकार से 51 साल में 1-1 दिन करके 51 दिन और 17 साल में 2-2 करके हमारा शेष बचा। तो 3 + 17 दूना 34 + 51, और इस सभी को काउंट करेंगे यदि तो 1 और 4 5, 5 3 8, 5 3 8, यानी कि हमारा 88 दिन बनता है। उसके बाद 88 दिन के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये शतक वाला साल जो था वो हमारा क्लियर हो गया और साल भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे महीना को लेंगे तो अक्टूबर है। अक्टूबर से पीछे का जितना भी महीना है उस सबको काउंट कर लेंगे। तो अक्टूबर होता है 1869 का है, तो हम यहाँ पर जनवरी से लेके ये अक्टूबर है, अक्टूबर से पीछे का महीना यानी कि सितंबर तक होता है। जनवरी से सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक कुल विषम दिन कितना रहा, कुल विषम दिन, इसको जोड़ेंगे कुल विषम दिन। तो आप देख सकते हैं वहां से जब इसको काउंट करेंगे तो जनवरी 3 दिन, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो 68 है 69वां जो साल चल रहा है हमारा, ये सामान्य साल है, इसमें फरवरी 0 होगा। इस प्रकार से 3 0 फिर 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 2 13 13 3 16 16 3 19 और सितंबर का भी 2 लेंगे तो 19 और 2 21। इस प्रकार से हमारा जनवरी से लेके और सितंबर तक 21 दिन शेष, 21 दिन विषम है, 21 दिन विषम। अब बात करेंगे कि ये अक्टूबर जो है वो कितना तारीख था, 2 तारीख, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 तारीख अक्टूबर प्लस 21 प्लस जो हमारा शताब्दी वाला था 88, इस सबको काउंट करेंगे तो 88 2 90 और ये तो 111 दिन। 111 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो 111 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 4 7 5 35, इस प्रकार से 6 दिन शेष बचता है, 6 दिन। अब ये 6 जो है ये हमारा शेष जो बचा, अब आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी साल, किसी भी महीना का कोई भी डेट आप निकाल सकते हैं, सॉरी उस डेट का कोई भी ये निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन रहा होगा, चाहे आप अपने मित्र का जन्मदिन हो या किसी भी व्यक्ति का जो जन्मदिन हो, यदि तारीख पता है तो उसका दिन निकाल सकते हैं। अब हम आपको कुछ और बात बता देते हैं, जैसे जनवरी का महीना है तो सॉरी कोई भी साल है तो कोई भी साल जिस दिन शुरू होता है वो साल उसी दिन समाप्त होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कि 2021 है, 2021 में 1 जनवरी के दिन कौन सा था दिन था, 1 जनवरी को यदि मान लेते हैं कि सोमवार था, ये हमें भी पता नहीं है, आप इसको चेक कर लेंगे। यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 2021 में ही जो हमारा अंतिम दिन होगा यानी कि 31 दिसंबर, वो उस दिन भी सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। यानी कि हर साल का जो पहला दिन होता है अगले साल का पहला दिन उससे आगे होता है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा 1 जनवरी पुनः 1 जनवरी आएगा वो 2022 में, इस प्रकार से जो 1 जनवरी 2022 आएगा वो यदि हमारा 21 में सोमवार था तो ये मंगलवार होगा। आप किसी भी साल को देख सकते हैं इसी टाइप से होगा। लेकिन जो लीप ईयर वर्ष होगा उसमें 1 दिन अधिक होता है, यानी कि 1 जनवरी को यदि मान लेते हैं कि ये 2020 होता, मान लेते हैं ये 2020 होता और 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को इसमें मंगलवार यही हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है और इसमें 2 दिन शेष बचता है। और इस प्रकार से 1 जनवरी 2021 को आते आते हमको यहाँ पर बुधवार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी साल का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, ये सामान्य साल में होता है। लेकिन लीप ईयर वर्ष में किसी भी साल का जो पहला दिन होता है वो उसका अगला दिन होता है अंतिम दिन। और इस प्रकार से किसी भी साल का, सामान्य वर्ष में किसी भी साल का पहला दिन अगले साल के पहला दिन का एक आगे होता है। और फिर इसको यदि लीप ईयर में देखेंगे तो वो 2 दिन आगे होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और इसी तरह का किसी भी टॉपिक को आप जल्दी से और आसान लहजे में समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।